अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपका सब्जेक्ट है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड यू आर स्टडीइंग चैप्टर 1. द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज यूनिट स्पीड कर्व्स एंड आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व. I will teach you what are the unit speed curves and how to calculate arc length of a given curve from one point to another fixed point. First, we look at the velocity vector of a curve. Let alpha of t be any parameterized curve of your concern. Then its first derivative is the velocity vector of the curve. Velocity के लिए आप लोग पहले भी कर चुके हैं. Velocity vector हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. किसी भी वैसे भी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको कर्व दिया हुआ हो तो वेलोसिटी वेक्टर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ही फाइंड आउट करते हैं. अभी आपको पैरामीटराइज्ड कर्व्स दिए हुए हैं, आप पैरामीटराइज्ड फॉर्म में उनको लिख रहे हैं. इसमें लिखने का एक एडवांटेज ये है कि आपको वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, इन सब के लिए डेरिवेटिव्स लेकर कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने पड़ते. अल्फा ऑफ टी अगर आपका पैरामीटराइज्ड कर्व है, then its first derivative will show the velocity vector. ये आपका velocity vector बन जाएगा. और इसमें अगर आप सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को देखें तो वो आपको स्पीड वहां से मिल जाएगी. अब आपने क्या करना है, यूनिट स्पीड कर्व कौन से होते हैं, डेफिनेशन इसकी देखें. आपका अब अल्फा ऑफ टी, obviously any curve is a unit speed curve if its speed is 1. आप अल्फा ऑफ टी कोई भी कर्व ले लें, पैरामीटराइज्ड कर्व, वो यूनिट स्पीड कर्व कब होगा, जब उसके वेलोसिटी वेक्टर से आप मैग्नीट्यूड लेके उसकी स्पीड चेक करें, यानी डी अल्फा बाई डी टी मॉड, डी अल्फा बाई डी टी मॉड, नॉट द वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो जाए तो हम उसको यूनिट स्पीड कर्व कहेंगे, अदरवाइज वो यूनिट स्पीड कर्व नहीं है. अब आपने आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलस में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आपके पास मेथड्स हैं. आर्क लेंथ क्या होती है, अगर आपके पास कोई भी कर्व है अल्फा ऑफ टी तो उसकी आर्क लेंथ क्या होगी, इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ अ रेगुलर सेगमेंट ऑफ द कर्व measured from one fixed point to another point. ठीक है, measured along the curve. ठीक है, एक पॉइंट से लेके किसी और भी दूसरे पॉइंट तक उस कर्व की लेंथ along the curve between any two points वो क्या होगी, आर्क लेंथ. आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने कई मेथड्स किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल, इफ अल्फा इज पैरामीटराइज्ड कर्व फ्रॉम द इंटरवल ए बी टू R3, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स में ये है, R3 में है कर्व, तो आर्क लेंथ आप उसकी सिंपली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. S, स्मॉल s इज डिनोटिंग द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व. और कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, डी अल्फा बाई डी टी, डेरिवेटिव लेके मॉड लें और वो जो फंक्शन बनता है यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट dt. s इज इक्वल टू इंटीग्रल ए बी डी अल्फा बाई डी टी मॉड. ये सिंपल सा फॉर्मूला है. यहाँ से आपको आर्क लेंथ मिल जाएगी फ्रॉम द पॉइंट t इक्वल टू a टू द पॉइंट t इक्वल टू b. ये t की वैल्यूज हैं आपके पास इंटरवल में, पैरामीटर t की. डी अल्फा बाई डी टी, अगर आपने सिंपली अगर आपने ओरिजिन से लेके किसी भी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट तक करना है तो आप a टू b की बजाय लिमिट्स आपकी ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो 0 टू t हो जाएगी. t इज एनी पॉइंट. ठीक है, कर्व अगर आपका 2 कोऑर्डिनेट्स में है और आपने इस तरह से लिखा हुआ है, अल्फा ऑफ t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t या x ऑफ t y ऑफ t, जिस तरह से भी आप x y ले लें कोऑर्डिनेट्स या x1 x2 ले लें, उस सूरत में आप देखें अल्फा डॉट टी इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अल्फा ऑफ टी. अल्फा डॉट टी का मॉड क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट का मॉड, सेकंड कंपोनेंट का मॉड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो आप इस तरह से फाइंड करेंगे. तो ये भी आपका आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला हो गया. ये क्या फॉर्मूला हो गया, ये रहा, s इज इक्वल टू डी एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, ये आपका डी अल्फा बाई डी टी का मॉड आ गया, मैग्नीट्यूड आ गई, स्पीड आ गई. इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम एनी इंटरवल
between which you intend to find the arc length, तो वो ए बी इंटरवल की लिमिट्स लगाएं, इंटीग्रेट करें, आपको लेंथ ऑफ इंटरवल मिल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। अब इससे आगे एक प्रोपोजिशन है, एक छोटा सा रिजल्ट है कि let n of t be a unit vector that is smooth function of a parameter t। एक तो ये स्मूथ फंक्शन होना चाहिए, दूसरा ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होगा मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो आपने प्रूफ क्या करना है कि दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ n of t दिस वेक्टर विद इट्स डेरिवेटिव इज 0 ऑलवेज। 0 होगा means that this vector is perpendicular to its derivative। और इसका प्रूफ हम करते हैं। प्रूफ में क्या है कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, ये तो सिंपल आपका प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग अ वेक्टर। और फिर आपने वेक्टर क्या लेना है n। तो n के ऊपर जब आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि आपको पता है कि n आपका वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मीन्स डेट n डॉट n इज इक्वल टू 1, उसका डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ वो होगा आपका 1। इस इक्वेशन को लें, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल के जरिए आपके पास ये चीज़ आ जाएगी n डॉट n। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो उससे आपकी दोनों टर्म्स सेम टर्म्स बन जाती हैं, ऐड होकर ये चीज़ आ जाती है। और यही आपका रिजल्ट है, n डॉट मीन्स दिस डेरिवेटिव ऑफ n का डॉट प्रोडक्ट विद द ओरिजिनल यूनिट वेक्टर इज 0। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी जो हमने कर दी। ठीक है, ये रिजल्ट आपका आगे कई जगहों पे यूज़ होगा। अच्छा, ये रिजल्ट आपने किया है यूनिट वेक्टर के लिए, बट इफ n इज अ वेक्टर of any magnitude but the magnitude is independent of t means that n is a vector of constant magnitude। कोई भी constant magnitude हो जाए तो आपका n डॉट n इक्वल टू यहाँ इस जगह पर, मैं आपको बताती हूँ, इस इक्वेशन में n डॉट n इक्वल टू 1 की बजाय n डॉट n इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा। अगर n कोई भी यूनिट n अगर आपका कोई भी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आप उस सूरत में भी ये इक्वेशन इसी तरह सेटिस्फाई हो जाएगी जब आप दोनों तरफ डिफरेंट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो राइट साइड आपकी 0 हो जाएगी और वेक्टर n का डॉट प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव के साथ 0 हो जाता है उस केस में भी। अच्छा, ये आपने एक रिजल्ट भी कर लिया, इसके अलावा आपने आर्क लेंथ के 2-3 फार्मूलाज भी देख लिए। और यूनिट स्पीड कर्व कौन सा होगा, व्हेन द स्पीड दैट इज अल्फा डॉट टी मॉड इज इक्वल टू 1। अब हम इसके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कि किस तरह से कौन कौन सा कर्व आपका यूनिट स्पीड बनता है और किस तरह से आप ये चेक करेंगे, आर्क लेंथ कैलकुलेट करेंगे। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।